नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ आज मुनीर फ़ारूक के हत्थे चढ़ गया। मुनीर फ़ारूक ने इससे फिर सख्त और कड़वे सवालात करके ख्वाजा आसिफ को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन इस तरह से भगोड़ों को कोई असर तो नहीं होता। ये हमेशा से ही चोर और डाकुओं का एक टोला है, और चोर डाकू जो हैं ये बड़ी ढीठ नस्ल के हैं, इनको कोई इन जैसी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल वीडियो में मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये सियासतदान उन्होंने आप सद एहतराम आपकी जमात की पीपल्स पार्टी हो ऐसी तैसी फेर दी है कि आपने तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, सब कुछ किया। अच्छा ख्वाजा साहब, इंतखाबात हो गए, मेरे को आपने को पहला तो इंतखाब लड़ा नहीं है, बड़े लड़े हैं, पर पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफ़ा तो अन्नी डाल गई है। मतलब इतना ज़्यादा शोर है और इतना ज़्यादा तूफान बरपा हो गया है कि उससे लग रहा है कि हमारे मुल्क में ये शायद तारीख के धांधली से अटे हुए इंतखाबात। देखिए, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से सारे इंतखाबात के मुतल्लिक़ शोर मचता रहा है, लेकिन जब से PTI आई है ना इस इंतखाबात के जो मैदान है या अखाड़ा जो है उसमें आई है, तो उससे ज़्यादा शोर है। तो वैसे भी शोर डालने वाली जमात है। दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बयान में बड़े एक्टिव हैं, चीज़ें फोर्ज करने में एक्टिव हैं बड़ी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालेंगे जिनका वजूद ही नहीं है। इस तरह के वो एक नया कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा नॉइज़ कि जिसमें बाकी सारी आवाज़ें जो है ना वो दब जाती हैं। तो इसलिए आपको 2013 में भी नज़र आएगा, 2018 में भी नज़र आएगा, 2024 में भी आपको नज़र आ रहा है। वो इमरान खान तो ज़ेरे अताब है, लेकिन उनकी जमात का जो पॉपुलैरिटी है वो तो नज़र आ रही है। नहीं, देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये फॉर्म 45 का बड़ा शोर है। ये सेंटर ऑफ जो कहते हैं हल्कों में, आपके हल्के में, हर जगह आई ऑफ द स्टॉर्म में हमें 2018 में फॉर्म 45 नहीं मिले थे। बट अब इशू ये है कि उन इंतखाबात में, और वो हर कोई कहता है कि वो भी बड़े RTS बैठा, मशहूर RTS बैठ के और वो धांधली हुई। इन इंतखाबात में धांधली का अंसर आप कहें बेशक कम है, ज़्यादा है, आपका अपना वर्शन होगा, बट ओवरऑल इंप्रेशन ये कि ये उससे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इंतखाबात है। बट सवाल ये है ख्वाजा साहब, एहतजाज इस लेवल पर चला गया कि आपके कुछ एलाइज, मतलब जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक तो उन्होंने आकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला वो तरीके अदम एतमाद के ऊपर। आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है, वो उन्होंने बाद में खुद कहा जी अच्छा जी इसको तारीख के सपुर्द कर दें, बट उन्होंने समहाउ ही साइडेड विद PTI सेइंग कि ये इंतखाबात तो बड़ी धांधली ज़्यादा है और ये मेरे साथ भी, और मैं तहरीक इंसाफ के साथ हम तहरीक चलाएंगे। एक सवाल मैं आपकी वसातों से, मैं मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक, प्यार वाला तल्लुक अभी भी है। हाँ, अभी भी है, प्यार हमेशा रहेगा। वो एहतजाज जिसके खिलाफ कर रहे हो उन्हीं के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। बट मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, मैं आई एम कंप्लीटली एट लॉस कि मैं क्या गैस करूँगा। सियासतदान उन्होंने आप सद एहतराम आपकी जमात की पीपल्स पार्टी हो ऐसी तैसी फेर दी है कि आपने तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, सब कुछ किया, एग्री करेंगे थे उसके। ठीक। अच्छा, कमिंग बैक टू दी 2024 का इंतखाब, मिस्टर रावलपिंडी ने एक पंडोरास बॉक्स है, उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया मुल्क के चीफ जस्टिस पे, चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा जी हमने वाज़े तौर पर 13 हलकों के हमने धांधली करवाई है, रज के करवाई है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती हुई है। अब मुझे आप बताएं कि ये इल्ज़ामात, इनकी एविडेंस आना, सबूत आना, उसने जो ज़रब लगाई है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, उड़ा के रख दिया। देखिए, मैं एग्री नहीं करूँगा, भैया मैं इतना एग्री ज़रूर करूँगा कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए, 1 या 2 दिन के लिए एक मैसिव कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हुआ है। एक मौलवी साहब थे अफसल, जिनकी दाढ़ी रखी हुई थी, आपको धरने में जाके वो स्टेज पे भी बैठ जाते थे। फिर 2 साल के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी अदालत में जाके जी कि मैंने गलती की और मैंने गलत कहा, जो भी कहा
जो भी उन्होंने माफ़ी में जो भी कहा, मुझे अल्फाज याद नहीं है। नाजरीन आपने वीडियो बुलाया फरमाई। नाजरीन जिस तरह के मुनीफ फरूक कोई और सवाल करता था ये आगे से कोई और जवाब देता था। इलेक्शन के बारे में मुनीफ फरूक ने कहा कि इलेक्शन जो है ये एक पाकिस्तानी तरीक है, एक बहुत ही बड़ा धांधलीशुदा इलेक्शन है, बल्कि धांधली नहीं एक धांधला हुआ है। तो जिस पर इसने कहा कि हर इलेक्शन में ऐसा ही कहा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। नाजरीन जिस तरह के ख्वाजा आसफ ने एक बूढ़ी मांग के वोटों पर डाका डालकर अपने आप को कामयाब करवाया है, ताकि ये पूरी आवाम जानती भी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जितनी सीटें जो इनके पास हैं, ये सारी जो हैं मैंडेट चोरी की हुई हैं। इनकी ये एक बड़ी पुरानी आदत है और तरीखी आदत है, ये कभी भी अपनी हार तस्लीम करने को जो है वो नहीं मानते। और इस वक्त जबकि वो इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी ने वादे भी कर दिया है, मुनीफ फरूक ने सवाल भी उठाया है, लेकिन आगे से ये शख्स नहीं मान रहा, उसका भी तू के चूं के चुनाचे और तू का यूं कर रहा है। नाजरीन ये ही इनकी पुरानी आदतें हैं और ये भगौड़े चेहरे जो हैं ये बार बार इस मुल्क पर मुसल्लत होने की तैयारी में लगे रहते हैं। इंशाल्लाह ताला अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। नाजरीन ये मैंडेट तो इन्होंने चोरी कर लिया है, लेकिन अभी भी इनके हाथ पांव जो हैं वो फूले हुए हैं, क्योंकि अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। ये सिर्फ इनको अच्छे हथकंडे हैं और ताकतवर कुव्वत है जो इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ सफा हस्ती से मिट जाएगा। अवाम इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ी है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ख्वाजा आसफ तुम्हें अवाम बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह तुमने रिहाना डार के इलेक्शन को चोरी करके अपने आप को जितवाया है और किस तरह इलेक्शन से पहले तुमने एक बुजुर्ग खतून पर उसके घर जाकर पुलिस के साथ किस तरह तशद्दुद करवाया था। अवाम बिल्कुल उन बातों को भूली नहीं है, सब कुछ अवाम के सामने है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल करम से आप सबका हिसाब होगा। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।